हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दिशा एक नई पहल। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला मतलब इसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला को बोलते हैं अणुसूत्र और एम्पिरिकल फार्मूला को क्या बोलते हैं? मुलाकाती सूत्र। तो मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कैसे क्या होता है एग्जांपल से समझेंगे। मान लो एक कंपाउंड है H2O2, इसका नेम क्या होता है? हाइड्रोजन पराऑक्साइड। क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन पराऑक्साइड। तो इसमें जो H2 और O2 का रियल रेशियो क्या होगा? रियल रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रियल रेशियो होगा वो क्या होगा? 2:2। और मिनिमम रेशियो क्या होगा? 1:1। इसको कैंसिल करोगे तो क्या आएगा? 1:1। तो 1:1 यानी इसको हम लिख सकते हैं HO, क्योंकि हाइड्रोजन भी एक बार आया और ऑक्सीजन भी कितनी बार आया? 1 बार। तो इसको क्या लिख सकते हैं? HO। इस HO को जो हम बोलेंगे ये क्या बोलेंगे? एम्पिरिकल फार्मूला। क्या बोलेंगे? एम्पिरिकल फार्मूला। और H2O2 को हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये इसका क्या है बेटा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू क्या होता है? इधर देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होता है n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला, यानी अणुसूत्र इक्वल टू n गुणे मूलानुपाती सूत्र। तो अगर हम यहां से n की वैल्यू निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला पान एम्पिरिकल फार्मूला यानी कि n इक्वल टू अणुसूत्र पान मूलानुपाती सूत्र। अब देखो, अगर मैं H2O2 का इसका H2O2 का क्या निकालूं? मोलर मास। क्या निकालूं बेटा? मोलर मास। ठीक है, तो मोलर मास क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का कितना होगा? 1। तो 1 2 जा 2। और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होगा? 16। 16 2 जा, तो इसका मोलर मास कितना आ जाएगा? 34। तो ये क्या था? मॉलिक्यूलर फार्मूला था। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का हमारा क्या था? मोलर मास। अब ऐसे ही हम किसका मोलर मास निकालेंगे? एम्पिरिकल फार्मूला का। एम्पिरिकल फार्मूला हमारा क्या है? HO। क्या है बेटा? HO। इसका मोलर मास क्या होगा? इसका मोलर मास क्या होगा? तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 1। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16। तो इसका मोलर मास क्या है? 17। तो n इक्वल टू फार्मूला क्या लगाएं? मॉलिक्यूलर फार्मूला का एम्पिरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा कितना आया? 32। और एम्पिरिकल मास कितना आया? 72 या 72 या 32। तो n इक्वल टू कितना आ गया? 2। ऐसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। मान लो क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो जो ये C6H12O6 है, यही क्या उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अब इसका रियल रेशियो क्या है? 6:12:6। लेकिन इसका मिनिमम रेशियो कितना होगा? 1:2:1। कट करोगे तो यही तो आएगा 1:2:1। तो यानी इसको इसका एक केमिकल फार्मूला लिखेंगे तो कार्बन कितनी बार आएगा? 1। कार्बन को लिख दो 1 बार। हाइड्रोजन कितनी बार आएगा? 2। तो हाइड्रोजन को लिख दो 2 बार। ऑक्सीजन कितनी बार आएगा? 1 बार। तो ऑक्सीजन को लिख दो 1 बार। तो अगर हम इसका क्या निकालेंगे? एम्पिरिकल फार्मूला ये हो गया। हमको क्या निकालना है? n निकालना है। तो n निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला पान एम्पिरिकल फार्मूला। अगर हम C6H12O6 का क्या निकालें? मोलर मास। क्या निकालने हैं बेटा? मोलर मास। ये क्या है इसका? मोलर मास। तो मोलर मास हम निकालेंगे तो कार्बन का क्या हो जाएगा? मोलर मास। कार्बन का मोलर मास कितना होगा? 17। तो सॉरी, कार्बन का मोलर मास होता है 12। कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे? 6 बार। तो 12 6 जा 72। हाइड्रोजन का कितना होगा? 1 into 12 कितना आ जाएगा? 12। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 16 6 जा 96। टोटल ऐड कर दोगे, मोलर मास कितना आ जाएगा? 180। ये किसका मोलर मास आया? मॉलिक्यूलर फार्मूला का। किसका मोलर मास आया? मॉलिक्यूलर। ऐसे एम्पिरिकल फार्मूला मोलर मास निकालो। एम्पिरिकल फार्मूला हमारा क्या है? CH2O। तो कार्बन का कितना हो जाएगा? 12। हाइड्रोजन का कितना रहेगा? 2। ऑक्सीजन का कितना रहेगा? 16। टोटल ऐड कर दो, कितना रहेगा? 30 आ जाएगा। तो n इक्वल टू फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला अपान एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया 180, एम्पिरिकल फार्मूला आ गया 30। 30 6 180 कर दोगे।